सोल्डरिंग एवं दिष्ट धारा सिद्धांत पार्ट के 61 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो हर परीक्षा उसमें पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। नंबर 1, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग क्रिया में जोड़ने वाली धातु के अतिरिक्त प्रयोग में आने वाली तीसरी धातु क्या कहलाती है? फिलर धातु अथवा सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 3, फिलर धातु का निर्माण किन धातुओं से किया जाता है? इसका उत्तर है सीसा एवं टीन से बनी मिश्र धातु द्वारा फिलर धातु का निर्माण किया जाता है। सीसा एवं टीन से बनी मिश्र धातु के द्वारा फिलर धातु का निर्माण किया जाता है। फिलर धातु का गलनांक किस स्तर का होना चाहिए? फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित जोड़ों की क्या विशेषता है? यह जोड़ को स्थायित्व प्रदान करता है तथा जोड़ में से विद्युत धारा का प्रवाह 100% तक संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कठोर सोल्डर। नंबर 2, नर्म सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 7, कठोर सोल्डर का गलनांक एवं उपयोग बताइए। उत्तर, इसका गलनांक अन्य सोल्डर की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों, मोटे तारों अथवा केबल के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेल्टर किस प्रकार का सोल्डर है वह इसके उपयोग बताइए। इसका उत्तर है स्पेल्टर कठोर सोल्डर की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर धातु का गलनांक एवं उपयोग। इसका उत्तर है इसका गलनांक स्पेल्टर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन, सिल्वर आदि धातुओं की
वस्तुओं में टाका लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नर्म सोल्डर बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? इसमें टीन की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, इसके निर्माण में टीन एवं सीसा धातुओं का प्रयोग करते हैं। सोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है, सोल्डर का गलनांक उतना ही कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युतिक उपकरणों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टीन एवं लेड की प्रतिशतता कितनी होती है? इसका उत्तर है 50% टीन तथा 50% लेड, मतलब बराबर बराबर होती है। रेडियो टीवी कार्यों के लिए उपयुक्त सोल्डर में टीन एवं लेड की प्रतिशतता कितनी होती है? उत्तर है, टीन 80% तथा लेड 20% होता है। फ्लक्स का सोल्डरिंग क्रिया में क्या कार्य होता है? सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स अधात्विक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यह ऑक्सीकरण से बचाव, जोड़ को साफ एवं सोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लक्स बाजार में किस रूप में उपलब्ध होता है? उत्तर है, फ्लक्स बाजार में चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। वैद्युतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सोल्डरिंग विधियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है, नंबर 1 सोल्डरिंग आयरन द्वारा, नंबर 2 ब्लो लैंप द्वारा, नंबर 3 सोल्डरिंग पात्र और कड़छी। क्वेश्चन नंबर 16, वैद्युतिक कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड एवं फ्लक्स की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है 65 वाट या 125 वाट, 230 वाट एसी वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड तथा फ्लक्स। सोल्डर कार्ड को कहां पर पिघलाया जाता है? इसका उत्तर है, इसे जोड़ों पर पिघलाया जाता है, न कि सोल्डरिंग आयरन बिट पर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, ब्लो लैंप सोल्डरिंग रॉड एवं फ्लक्स की आवश्यकता होती है। सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, सोल्डर रॉड एवं फ्लक्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20,
सोल्डरिंग पात्र को कहाँ पर रखना चाहिए तथा इसे थोड़ा थोड़ा क्यों हिलाते रहना चाहिए? इसका उत्तर है इसे जोड़ के नीचे रखना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा हिलाने से सोल्डर के घटक टीन व सीसा मिश्रित अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु का बना होता है? इसका उत्तर है तांबा। सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबा धातु का बना होता है, तांबा से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सोल्डरिंग एवं वेल्डिंग में क्या अंतर है? सोल्डरिंग में जोड़ की धातु को केवल गर्म किया जाता है, जबकि वेल्डिंग में जोड़ की धातु को पिघलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेजिंग में किसका टांका लगाया जाता है तथा किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है पीतल का टांका लगाते हैं तथा फ्लो लैंप, वेल्डिंग टॉर्च आदि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओम का नियम बताइए। उत्तर है नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में से किसी बंद विद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे ओम कहते हैं। ओम के नियम का सूत्र क्या है? R इक्वल टू V I इक्वल टू IR अथवा I इक्वल टू V/R, जहां R प्रतिरोध ओम है, V विभवांतर वोल्ट है, I विद्युत धारा एम्पियर है। ओम के नियम का प्रतिपादन करने के लिए किन यंत्रों एवं सामग्री की आवश्यकता होती है? उत्तर है एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट, प्रतिरोधक, बैटरी, फ्लेक्सिबल तार व पुश बटन स्विच। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है चालक किस्म पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिरोध के नियम का सूत्र बताइए। P I/a, जहां R प्रतिरोध ओम, P प्रतिरोधकता ओम सेमी, I प्रतिरोधक की लंबाई सेंटीमीटर, a प्रतिरोधक का अनुप्रस्थान काट क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ के 1 सेमी लंबे तथा 1 वर्ग सेमी
अनुप्रस्थान, काट, क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या है? अल्फा मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक है प्रति डिग्री सेल्सियस। ताप गुणांक की परिभाषा क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध मान में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन के लिए होने वाली वृद्धि कमी उस पदार्थ का ताप गुणांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, चालकता किसे कहते हैं? जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसी प्रकार इसके विपरीत चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 34, चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? चालकता को G से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक साइमन होता है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता का चिन्ह एवं मात्रक क्या है? इसका उत्तर है चिन्ह सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है तथा मात्रक साइमन प्रति सेमी है। कार्य किसे कहते हैं? किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। कार्य का सूत्र एवं मात्रक क्या है? कार्य इक्वल टू बल मल्टीप्लाई विस्थापन। W इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। इसका मात्रक जूल न्यूटन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, वैद्युतिक कार्य किसे कहते हैं? उत्तर है वैद्युतिक परिपथों में विद्युत वाहक बल के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित होना वैद्युतिक कार्य कहलाता है। वैद्युतिक कार्य का सूत्र एवं मात्रक क्या है? वैद्युतिक कार्य इक्वल टू V बल मल्टीप्लाई विद्युत धारा मल्टीप्लाई समय। W इक्वल टू V डॉट I डॉट T वाट सेकेंड। शक्ति की परिभाषा क्या है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का सूत्र एवं मात्रक क्या होता है? उत्तर है शक्ति किया गया कार्य बटे समय।
पी डब्ल्यू इक्वल टू W/2 W/T जूल सेकेंड या न्यूटन मीटर/सेकेंड। एक हॉर्स पावर का ब्रिटिश व मीट्रिक में वाट के सापेक्ष में मान क्या होता है? 1 HP ब्रिटिश 746 जूल से या वाट। 1 HP मीट्रिक 735.5 जूल से वाट। भारत में कौन सी प्रणाली लागू है? भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू है। यांत्रिक दक्षता का सूत्र क्या है? यांत्रिक दक्षता ब्रेक हॉर्स पावर बटे उत्पन्न कुल शक्ति मल्टीप्लाई 100 N इक्वल टू BHP बटे IHP मल्टीप्लाई 100। मतलब BHP की फुल फॉर्म है ब्रेक हॉर्स पावर और IHP की फुल फॉर्म है उत्पन्न कुल शक्ति। कुल शक्ति व्यय की परिभाषा एवं सूत्र क्या है? किसी परिपथ का कुल शक्ति व्यय उसके घटकों द्वारा किए गए पृथक शक्ति व्ययों के योग के तुल्य होता है। PT इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू डॉट Pn। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कार्य बटे समय। EW इक्वल टू W मल्टीप्लाई T जूल। स्थिर ऊर्जा की परिभाषा एवं सूत्र क्या है? किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई ऊंचाई। PE इक्वल टू m.g.h. जूल। गतिज ऊर्जा की परिभाषा एवं सूत्र क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा 1/2 मल्टीप्लाई द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग स्क्वायर। KE इक्वल टू 1/2 m.v स्क्वायर जूल। क्वेश्चन नंबर 50 वैद्युतिक ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट अथवा यूनिट। एक वोट यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट घंटा 1 kWh। क्वेश्चन नंबर 51 विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव की गणना करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? जूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित नियम प्रयोग किया जाता है। जूल का नियम क्या है?
जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। उस चालक में पैदा हुई ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के मान के वर्ग प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युतिक दक्षता किसे कहते हैं? किसी वैद्युतिक उपकरण में आउटपुट का इनपुट से अनुपात उसकी दक्षता कहलाती है। N = आउटपुट बटे इनपुट मल्टीप्लाई 100। 1 किलो कैलोरी का मान जूल में क्या होगा? 1 किलो कैलोरी का मान जूल में 4180 होगा। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र बताइए। H = m.s.अल्फा त्रिभुज T कैलोरी। H = ऊष्मा कैलोरी में, m द्रव्यमान ग्राम में, s द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा, त्रिभुज T = तापांतर C में। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। जटिल दिष्ट धारा डीसी परिपथों के लिए किस रूसी वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए? किरचॉफ ने 2 नियम प्रतिपादित किए। किरचॉफ के कितने नियम हैं? किरचॉफ के 2 नियम हैं। नंबर 1 विद्युत धारा नियम, नंबर 2 वोल्टेज नियम। किरचॉफ का विद्युत धारा नियम क्या है? किसी बंद दिष्ट धारा डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, वह विद्युत धारा नियम कहलाता है। सम बट इक्वल टू 0। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या बताता है? किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों को बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। सम E = सम I पॉइंट R। क्वेश्चन नंबर 61 व्हील स्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोधक लगाए जाते हैं? तो 4 प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय चैनल।